पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है। कश्मीर से नज़र हटाने के लिए भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती हैं। बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबर अलाउद्दीन साहब कि पाकिस्तान को इंगेज किया जाता है कि पाकिस्तान अपने मामलात में उलझा रहा है, दहशतगर्दी करवाई जाती है और फिर जो है वो भारत से तवज्जो आलमी दुनिया की हटाने के लिए मामलात किए जाते हैं। आपके ख्याल में ये सिलसिला कब रुकेगा और कब अकल आएगी ये जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको? देखिए, दो इसमें अवामिल है ना। एक तो वो लोग जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जी हाँ। जैसे ये नाम नहाद टीटीपी के लोग हैं या बलूचिस्तान में जो नाम नहाद मेरी पसंद मेरी है, वही मुराद है। जी जी जी। तो इनके पीछे तो हिंदुस्तान है, वो को क्यों करता है मेरा ख्याल उसमें अभी फिलहाल डिस्कशन की जरूरत नहीं। बड़ा ऑब्वियस है, दुश्मन है, उसने यही करना है, वो इससे बाज रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान की इस तरीके से हैसियत, पाकिस्तान की मजबूती, उसको किसी सूरत भी वो आंख नहीं बांधते, क्योंकि हम उसको हर जगह चैलेंज करते हैं, जी उसकी हेजमनी को नहीं मानते, उसके तोसी पसंदाना ज़ाइम में सबसे बड़ी रुकावट है। वो तो वजह रहेगी और उसने ऐसे ही करना है। ट्रू। अभी ये लोग जो उनका आलाई कार बनते हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं। बलोचिस्तान में रीजन डिफरेंट हैं, KPK में रीजन डिफरेंट है। KPK में टू स्टार्ट विद इसको रिलीजन के नाम पे हवा दी गई। मैं चूंकि वहाँ पर ट्रू। बहुत अरसा रहा हुआ, उन लोगों के साथ बहुत सारा इंटरेक्ट किया, मुझे इनकी फ़िलासफ़ी पता है। 9/11 के बाद शुरू हुआ, शुरू में अमेरिका की हिमायत का एक वहाँ पर बयानिया बनाया गया कि उसके जो कि हम हमारी हैं, फिर मजहब के नाम पे उसको बढ़ाता बढ़ाते आगे लेके आ गया। अभी वो लोग भी ज़ाहिर है पैसे के सारे का सारा इन्हासार है, उनका मुआशरे में उनकी रिहेबिलिटेशन हुई नहीं, उन्होंने कुछ करना नहीं है, कुछ करने को है नहीं, इतना आगे जा चुके हैं, पीछे आना मुश्किल है। घरों से वो निकले हुए लोग हैं, सोसाइटी भी उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती। तो उनको जहाँ से पैसा मिलता है उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर नाम अभी भी वो मजहब का लेते हैं, मदारस को यूज़ करते हैं, मसाजिद को यूज़ करते हैं, रिलीजियस जो हमारे वहाँ पर लोग हैं उनको यूज़ करते हैं, सोसाइटी को टेरराइज करते हैं। और उनका भी ऐसा सच कुछ डिमांड्स नहीं है कि ये किया जाए, हम ये छोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। जो बलोचिस्तान में उनको ये सब बात दिखाया गया कि जी आप ऐसे करें, पाकिस्तान से अलहदा हो जाएंगे, आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपका अपना मुल्क होगा। बलोच कौम है, बलोच कौमियत के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे उनको बहका के उनको इस तरफ लेके आ गए। पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर भी है। तो अल्टीमेटली रीजन वही होती हैं, मैं अब याद रखें। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिन जिन इलाकों में महरूमियाँ होती हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बलोचिस्तान में महरूमियाँ रही हैं। अभी तो इशू दूसरी शक्ल अख्तियार कर गया ना जी। फाटा के जो हमारे पुराने इलाके थे वहाँ पर भी ये इशू रहे हैं, महरूमियों में लोग इस्तेमाल होते हैं, महरूमियों के लोग, आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं और महरूमियों का इस्तेमाल करके लोगों का बिदर लगाते हैं। अंडर प्रिविलेज लोग हमेशा निशाना। अजहर जावेद साहब की जानिब पढ़ते हैं। अजहर जावेद साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया दहशतगर्दी का पाकिस्तान में कि भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, फिर अफ़गानिस्तान से ताने बाने मिलते हैं, अफ़गान तालिबान उसमें मुलव्वस हैं और TTP उसमें मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान में एक पूरा दहशतगर्द गिरोह है मुख्तलिफ जत्थों की सूरत में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, फंडिंग उसकी भारत करता है। इस सिलसिले को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से रोकना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर बहुत मौसर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही हैं इनके खिलाफ, और अब तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं? देखिए, एक बात तो ये तयशुदा है कि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मामलात को ख़राब करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस वक्त ये बात भी तस्लीम शुदा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो कुछ हो रहा है वो भारत की फंडिंग के ज़रिए हो रहा है। तो अब तो ये तो ओपनली ढकी छुपी बात ही नहीं है। भारत के, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर्स जाते हैं, भारत जाके हैं, वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, ट्रेनिंग के सिलसिले जारी हैं, वहाँ पे जाके वो कहते हैं हमारा DNA एक है। तो इससे ज़्यादा गठजोड़ की मिसाल क्या मिल सकती है? इस वक्त आपको शायद ये भी याद होगा कि कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क वसी करने की कोशिशें करता रहा। अब रिसेंट सबसे अहम जो मिसाल एक आपको, जो ये आज़ाद कश्मीर में जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी सो कॉल्ड जो है, उसके पीछे भी
अब फंडिंग, जो भारतीय फंडिंग के बड़े वाज़ेह सबूत मिले हैं, और वहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट के बारे में मुसद्दिका जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। बिल्कुल। इस सारी सूरत हाल में देखिए हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो मुसलसल इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी बुनियाद पर कई गुना जो धमाके हैं या जो हमले हैं उनको बाकायदा तौर पर रोका गया है। तो ये एक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का, वो ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल करके बिलाशुबा चल रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, और उसमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स है, कांस्टेबलरी है, हमारे पाक फौज के जवान और ऑफिसर्स हैं, वो उसमें किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहे। तो इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान को रोकने के लिए आपको याद होगा एयर स्ट्राइक्स भी की गई हैं, उनके जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको भी तबाह किया गया। और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए कि जो जो जहाँ जहाँ आप नज़र आता है, क्योंकि अब तो सैटेलाइट एक सर्वेलेंस होती है, पता चल जाता है किधर से कौन किधर मूव कर रहा है। तो इस सिलसिले को पाकिस्तान को मज़ीद सिलसिले को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में माइट इज़ राइट का असूल चल रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जाहिर बात है वो अपनी ताकत का पे निसार कर रहे हैं, और इस पे भारत को भी शाय मिलती है। और जो इजराइल के साथ मिलके जो उसकी मनसूबाबंदी है, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग उन्होंने छेड़ी, मार का हक में भी इजराइल उनके साथ खड़ा था। तो इस सूरत हाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पूरी उम्मीद है पे जो वो उस पर काबू पाएंगे, और इसको रोकने में कामयाब भी होंगे, कामयाब हो भी चुके हैं और कामयाब होंगे भी। मुनव्वर हुसैन साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस अहसन तरीके से अपना काम कर रही हैं, और जिस तरह से अभी बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी जिक्र किया कि जो लोग महरूमियों का शिकार होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, कितना दुखदेह अमल होता है ये। एक तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दी का कला कमा कर रही हैं, फिर कुछ लोग यहीं से उठते हैं और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं गैर मुल्की फ़ंडिंग के ऊपर। ये कितना पेचीदा अमल है। जी हाँ, ये वाक़ईन बहुत पेचीदा अमल है, और इसमें एक वजह नहीं है इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, और लिहाजा इसको टैकल करने के लिए भी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम ऐसन तरीके से कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तकरीबन दहशतगर्दों की कमर को उन्होंने तोड़ के रख दिया है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जिस तरह से आपने बताया, इंटरनल जो हमारे लोग हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं पैसों की खातिर, या किसी सियासी वजह की वजह से, या मजहबी वजह की वजह से, या कुछ महरूमियों की वजह से, तो उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब हम स्ट्रेटजी बनाते, और इनफैक्ट इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान बना था, और बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान था, मेरा ख्याल है कि उसको अपनी फुल स्पिरिट के साथ नाफिज होना चाहिए। इसका एक माशी पहलू भी है, इसका एक सियासी पहलू भी है, इसका एक समाजी पहलू भी है, इसका एक अस्करी पहलू भी है। तो हमें मुख्तलिफ अंदाज से इस पे काम करना होगा, और साथ में जो अफगानिस्तान है उसके हवाले से भी हमें जहाँ पे बायलैटरल रीजनल अप्रोच को हमने लेके आगे चले, उसे कंसिस्टेंटली आगे लेके जाना भी चाहिए। और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सोशो इकनॉमिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो इंडिया और इजराइल की स्पेस क्रिएट हुई है उसे हम ख़त्म कर दें। ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि माजी में जो हमारी पॉलिसी थी, जहाँ पे कुछ ग्रे एरिया ऐसा रह गया जिसकी वजह से एक ऐसी स्पेस क्रिएट हुई अफगानिस्तान में जिसे इंडियंस ने और इजरायलियों ने आके फिल किया है। और इसमें सिर्फ इंडिया और इजराइल नहीं इसमें शामिल रहे, बल्कि बदकिस्मती से हमारे कुछ अरब दोस्त ममालिक भी इसका हिस्सा बने रहे, और उनका अब नाम लिए बगैर आप भी समझते हैं, जो आपके देखने वाले हैं वो भी बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो हमें उनको भी डील करने के लिए डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये जो ऑक्सीजन मिल रही है दहशतगर्दी को, इसको नापेद किया जा सके। ठीक है।
अज़हर जावेद साहब, आप हमारे साथ ही हैं। मुनव्वर हुसैन साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, आप हमारे साथ ही हैं। और अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। और अभी मुनव्वर हुसैन साहब भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि ट्रंप साहब जो हैं वो जंगें रुकवाते हैं, लेकिन जब जंगें रुकवाते हैं तो दोबारा शुरू भी करवा देते हैं। जिस तरह अमरीका ईरान कशीदगी अभी जारी है, एक हिस्सा पाकिस्तान में हुआ और दूसरा राउंड जो है वो फिर कतर में हुआ, और उसके बाद जो है वो जंग बंदी हुई, लेकिन जंग बंदी दोबारा से उसको ब्रीच कर दिया गया। ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब ये रुकेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।